समाजवादी पार्टी हमेशा दंगाइयों, माफियाओं, आतंकियों का सहयोग करती है। उनका सहयोग करना सपा के डीएनए में है। ये बात झांसी नगर निगम चुनाव में जीत का मंत्र देने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कही। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा, वो झांसी संगठन के प्रवास की दृष्टि से आए हैं। वो भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से पार्टी के प्रस्तावित कार्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही आगामी नगर निगम, नगर निकाय, विधान परिषद के चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता से पूरी तैयारी से मैदान में है। उन्होंने कहा, पिछली बार इन चुनावों में भाजपा के अच्छे परिणाम आए। उन्होंने ये भी कहा, पार्टी का निर्णय है, मेयर, पालिका, पार्षद सभी पदों का चुनाव भाजपा लड़ेगी। नगर निगम के सभासद और मेयर की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष जी, आपने कहा अभी कि आप सरकार में हैं, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, काम करना आपकी प्राथमिकता है। अभी बयान आया है कांग्रेस के अजय राय का सोनभद्र से। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी अमेठी को आती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं, लटके और झटके दिखाकर चली जाती हैं। अब उनकी अपनी बहन के बारे में, किसी महिला के बारे में अगर ऐसी राय है तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करता। हम लोग अपने काम के और अपने कार्यकर्ताओं के हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी के और योगी जी के प्रति विश्वास है, उस विश्वास को लेकर जनता के बीच में है। बीजेपी के कार्यकर्ता सीजनल नहीं है, समझते हो? सीजनल जो सीजन में आते हैं, हम 12 महीने 24 घंटे और 364 दिन जनता के बीच में, हम अच्छे में, बुरे में, दुख में, दर्द में जनता के साथ हैं। और निश्चित रूप से हमने जो काम किए, हम सरकार में जो काम किए अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के राजनीति में ऐसी भाषा जैसे मैनपुरी का रिजल्ट आपने देखा, उसके बाद क्या नहीं, मैनपुरी परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट है, बीजेपी तो कभी जीती नहीं। हमने प्रयास किया, पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति, उनके कद के प्रति, लोगों ने जो उनका निधन हुआ उसके प्रति श्रद्धांजलि में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। लेकिन हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं, हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, जो पुराने कार्यक्रम उनकी समीक्षा करेंगे, प्रगति की। आगामी कार्यक्रमों में एक नगर निकाय का चुनाव है और विधान परिषद की जो 5 सीटों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक प्रयागराज और झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी है। उसकी कार्य योजना बनाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। और नगर निकाय का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है हम लोगों ने, और जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के काम, जनता से संपर्क, सक्रियता, और हम सरकार में हैं तो सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि नगर निकाय पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी नगर निकायों में, और जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट है भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। विधायक जी, आपके विधायक का कहना है कि कई गुंडे और माफिया भाजपा का झंडा अपनी गाड़ियों पर घूम रहे हैं और वो लगातार गतिविधियों में लिप्त हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का संगठन है और एक विचार से जुड़े समूह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें काम करते हैं। विधायक जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है मुझे जानकारी नहीं, मैं आया हूँ बातचीत करके सारे विषयों का परिवार की तरह, क्योंकि हम एक परिवार की तरह सामूहिक नेतृत्व में सब काम करते हैं, उसी आधार पर इन सब विषयों का समाधान करेंगे। वर्तमान में जो प्रत्याशी आप चयनित करेंगे, वार्ड प्रत्याशी, तो उसमें क्या मापदंड होगा आपका? और अभी जो दागी प्रत्याशी हैं बहुत से, जिनके ऊपर अभी आपराधिक मुकदमे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उनको दोबारा मौका देंगे? देखो, हमारे पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। उसके द्वारा जो प्रस्तावित नाम होंगे उन प्रस्तावित नामों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश उस पर निर्णय करेगी। जैसा पूर्व में हम लोगों ने तय किया है
नगर पालिकाओं के सदस्य सभासद, नगर पंचायतों के सभासद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष की घोषणा प्रदेश से बात करके क्षेत्र को करनी है। अध्यक्ष जी आप सर नगर निकाय का चुनाव है और विधान परिषद की जो 5 सीटों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक प्रयागराज और झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी है, उसकी कार्य और नगर निकाय का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है हम लोगों ने सभी, और जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के काम, जनता से संपर्क, सक्रियता, और हम सरकार में हैं तो सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि नगर निकाय पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी नगर निकायों में, और जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट है भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। विधायक जी, आपके विधायक का कहना है कि कई गुंडे और माफिया भाजपा का झंडा अपनी गाड़ियों पर आकर घूम रहे हैं और वो लगातार गतिविधियों में लिप्त हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का संगठन है और एक विचार से जुड़े समूह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें काम करते हैं। विधायक जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है मुझे जानकारी नहीं, मैं आया हूँ बातचीत करके सारे विषयों का परिवार की तरह, क्योंकि हम एक परिवार की तरह सामूहिक नेतृत्व में सब काम करते हैं, उसी आधार पर इन सब विषयों का समाधान करेंगे। वर्तमान में जो प्रत्याशी आप चयनित करेंगे वार्ड प्रत्याशी, तो उसमें क्या मापदंड होगा आपका? और अभी जो दागी प्रत्याशी हैं बहुत से जिनके ऊपर अभी आपराधिक मुकदमे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उनको दोबारा मौका देखो, देंगे? हमारे पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। उसके द्वारा जो प्रस्तावित नाम होंगे उन प्रस्तावित नामों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर निर्णय करेगी। जैसा पूर्व में हम लोगों ने तय किया है, नगर पालिकाओं के सदस्य सभासद, नगर पंचायतों के सभासद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष की घोषणा प्रदेश से बात करके क्षेत्र को करनी है। अध्यक्ष जी आप सरकार और में नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के सभासद और मेयर की घोषणा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर। अध्यक्ष जी आपने कहा अभी कि आप सरकार में हैं, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, काम करना आपकी प्राथमिकता है। अभी आपका बुंदेलखंड में आगमन हुआ है, मुझे संगठन की में दायित्व मिलने के बाद आज संगठन के प्रवास के क्रम में झांसी आना हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है, पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, जो पुराने कार्यक्रम उनकी समीक्षा करेंगे प्रगति की। आगामी कार्यक्रमों में एक नगर निकाय का चुनाव है और विधान परिषद की जो 5 सीटों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक प्रयागराज और झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी है, उसकी कार्य योजना बनाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। और नगर निकाय का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है हम लोगों ने सभी, और जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के काम, जनता से संपर्क, सक्रियता, और हम सरकार में हैं तो सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि नगर निकाय पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी नगर निकायों में, और जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट है भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। विधायक जी, आपके विधायक का कहना है कि कई गुंडे और माफिया भाजपा का झंडा अपनी गाड़ियों पर आकर घूम रहे हैं और वो लगातार गतिविधियों में लिप्त हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको
भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का संगठन है और एक विचार से जुड़े समूह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें काम करते हैं। विधायक जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है मुझे जानकारी नहीं, मैं आया हूँ बातचीत करके सारे विषयों का परिवार की तरह, क्योंकि हम एक परिवार की तरह सामूहिक नेतृत्व में सब काम करते हैं, उसी आधार पर इन सब विषयों का समाधान करेंगे। वर्तमान में जो प्रत्याशी आप चयनित करेंगे वार्ड प्रत्याशी, तो उसमें क्या मापदंड होगा आपका, और अभी जो दागी प्रत्याशी हैं बहुत से जिनके ऊपर अभी आपराधिक मुकदमे, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उनको दोबारा मौका देखो, देंगे? हमारे पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है